देख रहा सब कुछ याद है उसको। अब सुन लीजिए, याद नहीं करेगा अब हो गया प्रज्ञा। अमन, अब सुनिए, देखिए केमिस्ट्री आज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटा टर्म है जिसको जानना बहुत जरूरी है, जिसको जानना बहुत। अब सुनिए, आप भी सुनिए साहिल, अब केमिस्ट्री में सबसे पहला जो सबसे छोटा टर्म है उसको एटम कहते हैं। कहने का मतलब वो पूरा केमिस्ट्री में यही एटम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड का खेल, पूरा केमिस्ट्री में क्या है, यही एटम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का खेल। ठीक है मन, अब सुन लीजिए मन, तब लिखेगा। केमिस्ट्री सबसे पहला है एटम, क्या है एटम। एटम किसको कहते हैं, एटम पदार्थ। हाँ, हम लोग के यहाँ सुनिए, हम लोग के यहाँ इंडियन एक फिलोसफर था, इंडियन, हम बताइए 600 BC पहले, मतलब क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले एक इंडियन फिलोसफर थे, अंश था धीरे धीरे, एक फिलोसफर थे जिसका क्या नाम था, महर्षि कनंद। क्या नाम था, महर्षि कनंद। सुनिए ध्यान से अमन, 600 BC पहले, 600 BC मतलब क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले एक इंडियन फिलोसफर थे जिसका नाम था महर्षि कनंद। इन्होंने बताया कि दुनिया में जितना पदार्थ है, दुनिया में वो जो है ना एक छोटा पार्टिकल या छोटा कण से मिलकर बना, जिसको परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। कौन बताया था, कौन बताया था, इंडियन फिलोसफर। कब, 600 BC। उसके बाद 400 BC पहले, कितना, 400 BC, 400 क्राइस्ट के जन्म के 400 साल बाद एक और वैज्ञानिक या सॉरी एक और फिलोसफर थे, एक और फिलोसफर थे जिसका क्या नाम था, इसके बाद आया था, इसके उसका नाम था डेमोक्रिटस। क्या नाम था, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस बताएं, जैसे इसको काटेंगे, इसको काटते 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 एक छोटा पार्टिकल मिलेगा, एक छोटा, हाँ, उसको डेमोक्रिटस नाम दिया एटमॉस। क्या नाम दिया, कब, 400 BC पहले, मतलब क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले। कौन नाम दिया था, डेमोक्रिटस। एक फिलोसफर थे जिसका क्या नाम था, ग्रीक फिलोसफर थे शायद। कौन फिलोसफर थे, ग्रीक, जिसका क्या नाम था, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस बोले कोई भी चीज को जब तुम काटोगे एक छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको नाम दिया एटमॉस। क्या नाम दिया, एटमॉस नाम दिया। कौन, डेमोक्रिटस। लेकिन यही चीज को परमाणु नाम दिया था कौन, इंडियन फिलोसफर महर्षि कनंद। महर्षि, यही चीज को नाम दिया था महर्षि कनंद, क्या थी, परमाणु। डेमोक्रिटस नाम दिया एटमॉस, वही छोटा कण को, और जोहन डेल्टन इसको बदल के एटम नाम रख दिया। जोहन डेल्टन क्या किया, अब देखिए, जोहन डेल्टन एटम नाम रख दिया। ठीक है, अब ये लोग सब एक चीज बताएं कि एटम को दोबारा हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं और काट नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 3 में आप लोगों को बताएंगे कैसे एटम को भी अलग अलग पार्टिकल में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, एटम को भी कैसे डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये दोनों साइंटिस्ट, सॉरी फिलोसफर, महर्षि कनंद और डेमोक्रिटस, ये दोनों बताएं कि एटम को फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे डिवाइड हुआ तब ना हम लोग चैप्टर 3 में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कुछ पूछना है, चलिए एटम का डिफिनेशन देखिए। कहता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का मतलब हुआ, मैटर का मतलब, आप भी सुनिए अंश, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्या कि आप ही का बात है, ठीक है ना। तो एटम का मतलब हुआ क्या चीज का, एटम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है ना। आप सुनिए, कहता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कहता है एटम सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है ऑफ मैटर। मैटर मतलब पदार्थ, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास, ये भी एक तरह का पदार्थ हुआ। हाँ ठीक है, वो एटम कहलाया। ठीक है, यहाँ देखिए, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कहता है जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेता। यहाँ तक कोई दिक्कत। एटम शब्द कौन दिया था, जोहन डेल्टन। एटम से पहले एक और शब्द यूज होता था एटमॉस, वो कौन दिया था, डेमोक्रिटस। डेमो एटम को एक उसको हिंदी में कौन बताया था, परमाणु, महर्षि कनंद। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सुनिए, अब है मॉलिक्यूल्स। अब क्या है,
कहता अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, कहता है 2 या 2 से अधिक एटम जुट जाए, 2 या 2 से अधिक एटम जुट जाए, डेट आर केमिकली बॉन्डेड, केमिकली रूप से 2 एटम जब जुड़ता है तो मॉलिक्यूल्स पैदा होता है कि बनता है जी। रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहे हैं हाँ जी, कोई बात नहीं, मुंह से निकाल जाता पैदा हो जाता है बस। देखिए जब 2 या 2 से अधिक एटम को केमिकली रूप से मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेगा। कोई दिक्कत है एटम में? कोई दिक्कत? एटम मॉलिक्यूल्स क्लियर नाम। आगे देखिए अब है एलिमेंट्स। अब क्या है एलिमेंट्स का मतलब हुआ, अब लोहा को काटेंगे, लोहा को काटते 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 उसमें तो सोना तो निकलेगा ही, सोना तो निकलेगा ही ना नहीं, कहने का मतलब हुआ जो चीज को काटते, जैसे लोहा को काटेंगे सिर्फ लोहे निकलेगा, आयरन को काटेंगे सिर्फ कहने का मतलब आयरन जो है सिर्फ आयरन पार्टिकल से मिलकर बनल, इसीलिए उसको एलिमेंट्स बोले, इसीलिए उसको क्या बोले अब जैसे सोना को काटेंगे, सोना काटेंगे तो वाजिब बनता है चांदी निकलेगा, निकलेगा? बोलो नहीं सर, कॉन्फिडेंस लेवल है ये ना, चांदी निकलने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ गोल्ड जो है, गोल्ड सिर्फ गोल्ड पार्टिकल से मिलकर बना है, इसीलिए गोल्ड को क्या बोले एलिमेंट। अमन क्लियर? साहिल, अंश कुछ पूछना है? नहीं आ रहा समझ में? आगे देखिए अब है, चलिए देखिए सुनिए अब है कंपाउंड। अब क्या है कंपाउंड? कहता कंपाउंड इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। कहता ये जो एलिमेंट्स है ना, ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स केमिकली रूप से जब मिलेगा तो कंपाउंड जैसे कि सोना और चांदी मिलेगा तो कंपाउंड। कंपाउंड सोना चांदी कैसे मिलाइएगा? सोना चांदी अच्छा एक तरह से यहाँ देखिए एच का मतलब हाइड्रोजन, एच का मतलब अच्छा एच का मतलब ओ का मतलब ऑक्सीजन, ओ का मतलब पानी बना, केमिकल रूप से बनाया तो क्या बना कोई दिक्कत? आप समझे? तो सुनिए ऐसा ऐसा चीज को मिलाना जो बढ़िया से मिल जाए, जो बढ़िया से मिल जाए, जो बढ़िया से मिल जाए। आप कहिएगा छोड़िए हटाइए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आ रहे हैं। देखिए देखिए देख अब मिक्सचर। अब क्या है मिक्सचर का मतलब वो आप बाहर जाइए एक कोबा मिट्टी लेके आ जाइए, एक कोबा अब वो एक तरह का मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि सर उसमें बहुत सारा पदार्थ, हाँ मिट्टी भी है उसमें, क्या है मिट्टी है और सोयल भी है, वही ना हुआ जी, मिट्टी है, उसके बाद बालू भी है, सैंड भी है, और उसके बाद छोटा छोटा जो होता है किसी गिट्टी पत्थर भी है, उसके बाद अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट भी है। कहने का मतलब वो केमिकली रूप से मिला है कि उसी को बोल दिए मिक्सचर। उसी क्या बोले केमिस्ट्री का ये सब बेसिक टर्म है, ये सब याद हो जाएगा ना। कुछ पूछना है सब में? अंश, साहिल, चलिए अमन हमको बताइए मॉलिक्यूल्स क्या? मॉलिक्यूल्स दो कंपाउंड, दो एटम्स अगर केमिकली रूप से मिलेगा। वेरी गुड, चलिए आप बताइए एलिमेंट्स किसको कहते हैं? एलिमेंट्स आपके पीछे है, उसको क्या बताते हैं? एलिमेंट्स ये मतलब एक ही तरह का पार्टिकल हो ना, एक ही तरह का पार्टिकल है, जैसे लोहा अंश एलिमेंट्स। इसका मुंह तो कितना चलता। अंश बताइए कंपाउंड। कंपाउंड बताना है। 2 या 2 से अधिक तरह का एलिमेंट्स केमिकली रूप से जुड़े तो कंपाउंड। यहाँ देखिए मान लीजिए ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया दोनों मिलके पानी बन गया। पानी को हम क्या किए फिर ये एक तरह का कंपाउंड, हाइड्रोजन एलिमेंट्स और ऑक्सीजन एलिमेंट दोनों मिला पानी पी लिया हम वाटर, एक तरह का कंपाउंड। क्लियर? इसके ऊपर एक चीज करना है, क्या बोलो? हम ज्यादा तो